आलिंगनों की निकटता, चुंबनों का ताप, नख चिन्हों की सिहरन, दंत चिन्हों की सितकार। रात एक ओर मैंने बहुत कुछ पाया तो दूसरी ओर ये भी जाना कि कितना कुछ खोया है अब तक। खोने में से पाने का संतोष और पाने में से खोने का आक्रोश। कितना सुख दे सकता था ये शरीर, लेकिन मैंने नहीं जाना। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, लेकिन वही प्रातः काल उठना, स्नान ध्यान उद्यान की क्यारियां, पंछियों को दाने डालना, सायंकाल कोई सभा समारोह, किसी पुस्तक के पन्ने पलटना। मेरी दिनचर्या कभी नहीं बदली, क्योंकि रात की आप बीती नहीं बदली। मुझे किसी ने भला सारी रात नहीं जगाया। मैंने नींद में बूझे पलके झपकाते हुए किसी से मनुहार नहीं की। मैंने तकिए तले मुंह छुपाए पैरों गुपचुप बातें नहीं की। जब दो शरीर पास आते हैं तो सम्मिलन का व्यक्तिगत इतिहास बनता है। निकट आने की पूरी प्रक्रिया दो अलग अलग सोपानों पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया की जानकारी, देने का आवेग, लेने की व्याकुलता, ये साझेदारी मेरे जीवन में कभी नहीं आई। ऋतुएं पे ऋतुएं बदलती गई। ग्रीष्म आया तो देह पर चंदन पोंछ लिया, वर्षा आई तो श्वेत वस्त्र, हेमंत आया तो लाल तुकुल। क्या ऋतुओं का परिवर्तन केवल इतना ही होता? ये कई पति पत्नी की रातों को नहीं छूता, उस व्यक्तिगत इतिहास को। ठंडे जल से भीगे पंखे, जमा हुआ हिम, ध्यान की कविता, क्या इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता शयन कक्ष के ऊपर, लेटने के ढंग पर? पोलो नहीं जानते ना? तुम चाहो तो भी नहीं जान सकते, लेकिन तुम्हारे साथ इस जानकारी से मैं भी वंचित रहूं। क्यों? किस लिए? वैवाहिक मर्यादाएं, वैवाहिक बंधन, मर्यादाएं निभाने में असंतोष नहीं मिला जितना संतोष उस एक रात में मिला। उसके एक ही स्पर्श से भड़क उठा ये लावा, जैसे जो वर्षों से शरीर में दबा हुआ था, जिसकी आंच का अनुभव होता था तो कहीं पे भी मन नहीं लगता था। बिना बात के भातिका पर चिल्ला देती थी, चित्रलेखा फाड़ फाड़ कर फेंक देती थी, तुत रागों में वीणा के तार टूटते थे और मन होता था कि तुम्हारा मुंह नोच। बहुत अनुभवी है प्रत्युष, वो जानता है कब क्या कहा करना है। हाँ, ये महामत आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। जरा महाराज को बताइए कि उस रात के बारे में आप हमसे क्या कह रहे थे। चुप क्यों हो गए? बताइए। महामात्या जी हमसे कह रहे थे कि हमें केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। आप जब अपनी पत्नी के साथ होते हैं तो शयन कक्ष में क्या सोचते हैं? अमात्य परीक्षक का चुनाव, सीमाओं की सुरक्षा या राजकोष की कमी,
और आपकी पत्नी क्या सोचती है? दुधिया तरह बहुत मूत्र। कितने मूर्ख हैं आप, मूर्खों के सम्राट। उन क्षणों में क्या सोचती है? उस उत्तेजना और उन्माद के बारे में, उस श्वास और उच्छ्वास के बारे में। कौन सी स्त्री है आपके संसार की जो बालक का ध्यान कर पाती हो? नारीत्व की सार्थकता केवल मातृत्व में नहीं है केवल पति से संयोग के सुख। मातृत्व केवल गौण है महामात्य। जैसे दही से बनता तो मक्खन है, लेकिन तलछट में थोड़ी बहुत छाछ बच जाती है। हम सब वो छाछ है महामात्य। क्या हो तो उसी रातों की साझेदारी का प्रतीक, उस गोपनीय और अंतरंग निकटता का प्रतीक, उस अदृश्य इतिहास का परिशिष्ट हो। बहुत सी स्त्री होती है महामात्य जो ब्याह से पहले कुमारी नहीं रहती, और मैं प्याता होकर भी कुमारी रही।